नमस्कार, समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। शेर सी गर्जना, फौलाद सा शरीर, दिल में देशभक्ति और देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा देने वाले भारतीय वायुसेना के जाबाजों को एक नई ताकत मिल गई है। दुनिया के सबसे आधुनिक और घातक हथियारों से लैस AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना में आधिकारिक तौर पर शामिल हो गया है। राष्ट्र की रक्षा में अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए शत्रुओं का दमन करने का लक्ष्य रखने वाली भारतीय वायुसेना के बेड़े में अपाचे हेलीकॉप्टर के शामिल होने से उसकी लड़ाकू क्षमताओं में काफ़ी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि इनमें भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बदलाव किया गया है। दुश्मन की रडार की पकड़ में नहीं आने वाला ये उन्नत लड़ाकू हेलीकॉप्टर बेहद कम ऊंचाई से हवाई और ज़मीनी हमले करने में सक्षम है। अपनी खतरनाक हमलों और अनेक खूबियों की वजह से अपाचे हेलीकॉप्टर न केवल भारतीय सेना की रक्षात्मक क्षमता को बढ़ाएगा, बल्कि सेना को जमीन पर मौजूद खतरों से लड़ने में मदद भी करेगा, जिससे सेना का आधुनिकीकरण भी होगा। आज विशेष में हम बात करेंगे अपाचे हेलीकॉप्टर की, जानेंगे इसकी खासियत, साथ ही साथ जानेंगे भारतीय एयरफोर्स की ताकत को। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। भारतीय वायुसेना की ताकत लगातार बढ़ रही है। इस दिशा में पठानकोट एयरबेस पर वायुसेना के बेड़े में 8 अपाचे हेलीकॉप्टर शामिल किए गए। ये हेलीकॉप्टर दुनिया के सबसे घातक हेलीकॉप्टर, ये आतंकी ठिकानों पर प्रभावी ढंग से सटीक हमला करने में सक्षम है। 2020 तक भारतीय वायुसेना में 22 अपाचे हेलीकॉप्टर शामिल हो जाएंगे। इस मौके पर वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल BS धनोआ ने जानकारी दी कि अपाचे हेलीकॉप्टर पुराने हो रहे Mi-35 बेड़े की जगह लेंगे। दुनिया का सबसे एडवांस मल्टी कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, दुनिया का सबसे घातक हेलीकॉप्टर। जी हां, हम बात कर रहे हैं अपाचे AH-64E लड़ाकू हेलीकॉप्टर की। ये दुनिया के सबसे बेहतरीन लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं। अब ये हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मंगलवार को पठानकोट एयरबेस पर हुए समारोह में अमेरिका निर्मित 8 अपाची AH-64E लड़ाकू हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। भारतीय वायुसेना में शामिल किए जाने से पहले पठानकोट एयरबेस पर अपाचे हेलीकॉप्टरों को पानी की बौछारों से सैल्यूट किया गया। बोइंग ने समारोह में हेलीकॉप्टर की प्रतीकात्मक चाबी वायुसेना को सौंपी। अपाचे हेलीकॉप्टर को पूजा पाठ के साथ भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इस समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BS धनोआ बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक से लैस इन हेलीकॉप्टर से भारतीय वायुसेना की अभियान और मारक क्षमताओं में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक से लैस इन हेलीकॉप्टरों को पश्चिमी क्षेत्र में तैनात किया जाएगा। It's one of the most fierce attack helicopters in the world, along with the capability to shoot, fire and forget anti-tank guided missiles, rockets and other ammunition. The change that it gets into the Indian Air Force, it has an air-to-air missile capability. That's why it gives us also an air-to-air mission with a helicopter, which is for the first time in the history of the IAF. अपाचे AH-64E दुनिया के सबसे उन्नत बहुभूमिका वाले लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं और अमेरिकी सेना इनका इस्तेमाल करती है। एयर चीफ मार्शल BS धनोआ ने जानकारी दी कि अपाचे 64E लड़ाकू हेलीकॉप्टर पुराने हो रहे Mi-35 बेड़े की जगह लेंगे। Apache attack helicopter is being purchased to replace the aging Mi-35. Apache helicopter is an advanced multi-mission helicopter that is being operated worldwide by the United States, United Kingdom, Israel and many number of countries. The platform has been flying since the beginning of 80s and has proved itself an operational success across the globe.
एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ ने कहा कि अपाचे हेलीकॉप्टर का भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होना इसके आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आधुनिक तकनीक से लैस अपाचे हेलीकॉप्टर सभी मौसमों में दिन रात तेजी से कार्रवाई करने में सक्षम है। Escort to special heliborne operations, anti-armor operations, suppression of enemy air defense, and battlefield airstrike roles. It has been a part of numerous historic campaigns worldwide. Today, with the induction of the Apache 864E, the IAF has upgraded its inventory to the latest generation of attack helicopters. Like it was covered by the CNC, we signed the contract in September 2015 to deliver 22 Apache helicopters, and these helicopters have been modified specifically to suit the exacting standards demanded by the IAF. भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2015 में अमेरिका सरकार और मैसर्स बोइंग लिमिटेड के साथ 22 अपाचे हेलीकॉप्टरों के लिए एक करार किया था। इसके तहत पहले AH-64E अपाचे गार्जियन हेलीकॉप्टर को औपचारिक रूप से 10 मई 2019 को अमेरिका के मेसा एरिजोना में भारतीय वायुसेना को सौंप दिया गया था। भारतीय वायुसेना को 22 में से 8 अपाचे हेलीकॉप्टर मिल गए हैं। अपाचे हेलीकॉप्टरों की अंतिम खेप मार्च 2020 तक मिल जाएगी। भारतीय वायुसेना के चयनित वायुसेना और थल सेना के कर्मियों ने अलबामा में अमेरिकी सेना के बेस फोर्ट रकर में प्रशिक्षण लिया है। प्रशिक्षण प्राप्त ये कर्मी भारतीय वायुसेना में अपाचे बेड़े का नेतृत्व करेंगे। पठानकोट एयरबेस में फिलहाल 8 लड़ाकू अपाचे हेलीकॉप्टर्स की तैनाती की गई है। पाकिस्तान से बेहद नज़दीक होने की वजह से ये तैनाती अपने आप में अहम है। कुल मिलाकर 22 अपाचे हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना को मिलने हैं, जिसमें से कि हाफ स्क्वाड्रन की तैनाती यहाँ पठानकोट में और उसके बाद 2020 तक यहाँ असम में जोरहट बेस में इसकी तैनाती होगी। पठानकोट एयरबेस से कैमरामैन दुष्मंता बेहरा के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। दुनिया में जब सबसे खतरनाक अटैक हेलीकॉप्टर की बात होती है तो सबसे पहले अमेरिका का अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे का नाम आता है। अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग द्वारा निर्मित दुनिया का ये सबसे खतरनाक हेलीकॉप्टर अब भारतीय वायुसेना में शामिल हो चुका है। भारतीय सेना की ज़रूरतों के हिसाब से खास तैयार और अनेक खूबियों से लैस अपाचे हेलीकॉप्टर के वायुसेना में शामिल होने से हमारी सैन्य शक्ति को काफ़ी मजबूती मिलेगी। ऐसे में आइए जानते हैं भारतीय वायुसेना में शामिल अपाचे हेलीकॉप्टर की ताकत और खूबियों के बारे में। दुनिया के सबसे खतरनाक अटैक हेलीकॉप्टर में शुमार बोइंग AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर अपनी अत्याधुनिक तकनीक और अनेक खूबियों की वजह से ज़्यादातर वायुसेना की पहली पसंद है और यही वजह है कि अमेरिका समेत कई देश इसका इस्तेमाल करते हैं। इसकी डिजिटल कनेक्टिविटी और अत्याधुनिक सूचना प्रणाली इसे और भी खतरनाक बनाती है। इस हेलीकॉप्टर में जिस तरह की तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है वो इसे दुर्गम स्थानों पर भी कारगर मारक क्षमता और सटीक सूचनाएं उपलब्ध कराता है। सघन पर्वतीय क्षेत्रों में यह सबसे कारगर हेलीकॉप्टर है जो पहाड़ियों और घाटियों में छुपे दुश्मनों को भी आसानी से तलाश कर सटीक निशाना साध सकता है। अपाचे हेलीकॉप्टर की खूबियों की बात करें तो 2 टर्बोशाफ्ट इंजन और 4 ब्लेड वाला ये अटैक हेलीकॉप्टर अपने आगे लगे सेंसर की मदद से रात में भी उड़ान भर सकता है। 2 इंजन होने से इसकी रफ्तार काफ़ी तेज़ होती है। ये 280 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से उड़ान भर सकता है, जबकि इसकी फ्लाइंग रेंज 550 किलोमीटर है और एक बार में यह करीब 2.25 घंटे तक उड़ान भर सकता है। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर में 16 एंटी टैंक AGM-114 हेलफायर और स्ट्रिंगर मिसाइल लगी होती हैं। हेलफायर मिसाइल किसी भी आर्म्ड व्हीकल जैसे टैंक, तोप और BMP वाहनों को पल भर में उड़ा सकती है। वहीं स्ट्रिंगर मिसाइल वहां से आने वाले किसी भी खतरे का सामना करने में सक्षम है। अपाचे में हाइड्रा 70 अनगाइडेड मिसाइल भी लगी होती हैं जो जमीन पर किसी भी लक्ष्य को तबाह कर सकती हैं। इसके साथ ही अटैक हेलीकॉप्टर के नीचे लगी राइफल में एक बार में 30 mm की 1200 गोलियां भरी जा सकती हैं। अपाचे 1 मिनट के अंदर एक साथ 128 टारगेट पर हमला करने में सक्षम है।
इसके अंदर जैसा बताया गया है, इसमें हमारे पास गन्स हैं, इसके अंदर हमारे पास एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स हैं, इसमें हमारे पास एयर टू एयर मिसाइल्स हैं। तो ये किसी और जहाज़ में एयर टू एयर मिसाइल्स भारतीय वायुसेना में किसी हेलीकॉप्टर में नहीं है। ये ज़रूर हमारी क्षमता को ऐड करेगा और ये हमारे लिए बहुत अच्छा है भारतीय वायुसेना। ये कई प्रकार के हथियारों से लैस है। एक दुनिया की सबसे अहम एंटी टैंक मिसाइल है हेलफायर, जो लेज़र गाइडेड है, उससे लैस है। एक हेलीकॉप्टर 16 मिसाइलें ले जाता है एक समय, तभी वो 16 टैंक्स को या बख्तरबंद गाड़ियों को या टैंक्स को बर्बाद कर सकता है। दूसरा, हर हेलीकॉप्टर 128 70 मिलीमीटर रॉकेट ले जा सकता है। ये रॉकेट जो है बड़े पैमाने पर दुश्मन के आर्टिलरी को, दुश्मन के ट्रेनिंग कैंप्स को, दुश्मन के लॉन्च पैड्स को, दुश्मन के सॉफ्ट स्किन गाड़ियाँ जो जीप है, 1 टन है, 3 टन है, 5 टन, 10, इनको बर्बाद कर सकता है। अपाचे हेलीकॉप्टर को दुश्मनों का रडार भी आसानी से नहीं पकड़ सकता। इसकी मुख्य वजह है हेलीकॉप्टर की सेमी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और कम ऊंचाई पर उड़ान भरने की क्षमता। इसमें अत्याधुनिक लॉन्गबो रडार लगा हुआ है, जिससे ये नौसेना के लिए भी मददगार साबित होगा। दरअसल अपाचे मल्टी रोल फाइटर हेलीकॉप्टर है। इसे लेजर, इंफ्रारेड और नाइट विजन सिस्टम से लैस किया गया है, जिससे ये अंधेरे में भी दुश्मनों का काम तमाम कर सकता है। ये इसके अंदर बहुत खूबियाँ हैं, क्योंकि ये बहुत लड़ाई और कैंपेन में भाग ले चुका है और 1984 से ये यूएस आर्मी में सक्षम है। करीब 15-16 देशों के पास ये जहाज़ है और ये जहाज़ एक बहुत पोटेंट है लड़ाई के लिए, स्पेशली जब क्लोज कॉम्बैट लड़ाई होती है जिसमें बैटल टैंक्स एंड आर्मी पार्टिसिपेट करती है, तो उसके लिए जहाज़ ये बहुत सक्षम है। करीब 16 फुट ऊंचे और 18 फुट चौड़े अपाचे हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए 2 पायलट का होना जरूरी है। मुख्य पायलट पीछे बैठता है और उसकी सीट थोड़ी ऊंची होती है ताकि वो आसानी से आगे देख सके। मुख्य पायलट ही हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करता है। आगे बैठे सेकंड पायलट की जिम्मेदारी दुश्मन पर सटीक निशाना लगाने की होती है। हवा में उड़ान भरते वक्त और दुश्मन को चकमा देते वक्त भी अपाचे हेलीकॉप्टर बहुत सटीक निशाना लगा सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा युद्ध क्षेत्र में होता है। अचूक निशाने की वजह से हेलीकॉप्टर के गोला बारूद बर्बाद नहीं होते हैं और दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। बोइंग कंपनी ने जनवरी 1984 में अमेरिकी फौज को पहला अपाचे हेलीकॉप्टर सौंपा था। तब इस मॉडल का नाम था H-64A। तब से लेकर अब तक बोइंग 2200 से ज्यादा अपाचे हेलीकॉप्टर दुनिया भर में बेच चुकी है। अमेरिका के अलावा अब तक 14 देशों को बोइंग ने अपाचे हेलीकॉप्टर बेचे हैं। भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल अपाचे AH-64E अपग्रेडेड वर्जन है और इसकी तकनीक के साथ ही इंजन को भी उन्नत किया गया है। भविष्य में मेक इन इंडिया के तहत इस हेलीकॉप्टर के कंपोनेंट भारत में भी बनेंगे। It's a very exciting time for the Boeing India partnership, and we're very excited that the Chinooks, there are critical elements of it that are made in India, and for these Apaches, they're going to be a great Make in India story in the future. We have a facility in Hyderabad that we operate in partnership with the Tatas, where we will be making the fuselage, the main body that you see here of the Apache helicopter for the entire world. So it is truly a wonderful Make in India story. अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर के भारतीय वायुसेना में शामिल होने से न केवल हमारे सैन्य शक्ति को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि दुश्मन को भारत के खिलाफ साजिश करने से पहले कई बार सोचना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर सेना में शुमार की जाती है। भारत को दुनिया में ये स्थान दिलाने में वायुसेना का बहुत बड़ा योगदान है, जो हवा से मारकर दुश्मनों को धूल चटा देती है। भारत को दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी सुरक्षा बनाए रखने के लिए न सिर्फ वायुसेना के बेड़े को विशाल बनाने की जरूरत है, वहीं पड़ोसी देश जिस तरह से अपनी वायुसेना का आधुनिकीकरण कर रहा है, उसे देखते हुए भी भारत को अपने वायुसेना को तकनीक से लैस बनाने की जरूरत है। आज
आसमान में हवा को चीरते हुए उड़ान भरते वायुसेना के विमान जब उड़ते हैं तो भारतीय सेना की ताकत पर गर्व होता है। आपदा में फंसे लोगों को मौत के मुंह से निकाल लेते हैं भारतीय वायुसेना के हमारे जांबाज पायलट। युद्ध की स्थिति हो या शांति में कोई ऑपरेशन, मुश्किल परिस्थितियों को ध्वस्त करने के लिए भारतीय वायुसेना के पास एक से बढ़कर एक लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर हैं। भारत के पास 2100 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं, जिसमें कि सभी तरह के विमान मौजूद हैं। भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। बीते कुछ सालों में भारतीय वायुसेना ऐसी सेना में तब्दील हुई है जिसने दुनिया भर में अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। वायुसेना वायुयानों के बेड़े को अपग्रेड करने में जुटी है, जिससे देश की सुरक्षा में वर्तमान चुनौतियों का बखूबी सामना किया जा सके। मौजूद बेड़े में MiG-21, MiG-27 और जगुआर वायुयान को पहले ही अपग्रेड किया जा चुका है और मिराज 2000 और MiG-29 वायुयान को अपग्रेड करने की योजना है। दुनिया की चौथी या पांचवी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एयरफोर्स है हिंदुस्तान की एयरफोर्स, जो अभी भी है। तो ये 30 स्क्वाड्रन के साथ में हमारे पास जो लड़ाके हैं, जैसे कि आपका जगुआर है, मिराज है, MiG-29 है, Su-30 है, अभी राफेल आ रहा है। ये दुनिया के बेहतरीन प्लेटफॉर्म्स में है। फिर आप जिस माफी की लेज़र गाइडेड मिसाइल, टर्मिनल गाइडेड मिसाइल्स और प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल्स और ये फोर्स मल्टीप्लायर इंडक्ट कर रहे हो, जैसे कि चिनूक्स हेलीकॉप्टर कर रहे हो, स्टार फाइटर एयरलिफ्ट हेवी लिफ्ट के लिए, फिर C-130 और हरकुलीज़, इस माफी की जो मशीन्स कर रहे हो, ये सारे फोर्स मल्टीप्लिकेशन हैं। इससे हिंदुस्तान की सेनाओं की वास्तव में एयरफोर्स की ताकत जो है बहुत बढ़ चुकी है। सिवाय चीन और अमेरिका और रशिया को छोड़ के बाकी तमाम देशों से, इंक्लूडिंग इजरायली एयरफोर्स से, शायद हिंदुस्तान की एयरफोर्स ज़्यादा मजबूत है। पिछले साल ही वायुसेना प्रमुख ने भारतीय वायुसेना को आधुनिक बनाने के प्रयासों के बारे में जानकारी दी थी। दरअसल दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भारत की युद्ध क्षमता में बढ़ोतरी समय की जरूरत है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में चीन ने अपनी वायुसेना के आधुनिकीकरण में बेतहाशा बढ़ोतरी कर ली है। इस स्थिति से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि सरकार का ध्यान अपने एयरक्राफ्ट्स की संख्या बढ़ाने के साथ ही उसके आधुनिकीकरण पर है। अभी भारतीय वायुसेना को 42 स्क्वाड्रन चाहिए दो तरफा लड़ाई के लिए। इस 42 के सामने तकरीबन 30 रह गए हैं। और जैसे मैंने कहा कि 65 में हमारा फोर्स रेशो था 1:3.2। हर एक स्क्वाड्रन के बदले पाकिस्तान के हमारे पास 3.5 स्क्वाड्रन थे, 3.2। टोटल हवाई जहाज जो 65 में पाकिस्तान के पास थे तकरीबन 157, उसके बदले हमारे पास थे 465। फिर 71 में उसके हर स्क्वाड्रन के सामने हमारे पास 2.7 थे। आज उसके हर स्क्वाड्रन, उसके 26 स्क्वाड्रन है, आपके पास इफेक्टिव स्क्वाड्रन 30 ही रह गए हैं। तो ये फोर्स रेशो जो बड़ी लाजमी है, और ये फोर्स रेशो 26 स्क्वाड्रन पाकिस्तान के, 60 स्क्वाड्रन चाइना आपके खिलाफ लगा सकता है। सो टोटल कंबाइंड 86 स्क्वाड्रन है। 86 के सामने आप 30 स्क्वाड्रन है, तो वास्तव में आप खुद समझ सकते हो हमारी कितनी क्षमता है अगर दो तरफे युद्ध होता है तो। भारत में इस वक्त वायुसेना को आधुनिक बनाने के लिए रक्षा बजट का 35% हिस्सा विमान की खरीद पर खर्च किया जा रहा है। भारत की मजबूत स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरी दुनिया में C-17 का दूसरा सबसे बड़ा बेड़ा भारत के पास है। इसके अलावा भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में पैदा होने वाले खतरे को लेकर भी पूरी तरह से सजग है। इसलिए 114 लड़ाकू विमानों की खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। हल्के तेजस के अलावा 36 राफेल विमानों के बेड़े को शामिल करने की प्रक्रिया पर भारत अग्रसर है। आधुनिक तकनीक से लैस अपाचे 64E लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स भारतीय वायुसेना की अभियान और मारक क्षमताओं में वृद्धि करेगा। अपाचे 64E लड़ाकू हेलीकॉप्टर पुराने हो रहे Mi-35 बेड़े की जगह लेंगे। कुल 22 अपाचे लिए जाने हैं और इसकी आखिरी खेप मार्च 2020 में मिलेगी। वहीं 15 चिनूक हेलीकॉप्टर भी जल्द ही वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाएंगे। हमारी वायु सेना की मॉडर्नाइजेशन बहुत ही लाजमी है, क्योंकि हमारे जो दो दुश्मन हैं, खास करके पाकिस्तान और चीन, दोनों फीवरिश पिच पर अपनी मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं। चीन का डिफेंस बजट हमसे पहले ही 4 से 4.5 गुना ज़्यादा था। उसके बाद उसने इस साल से $65 बिलियन उसमें और वृद्धि की है।
जो हमारा टोटल बजट है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में चीन का डिफेंस बजट 5 से 5.5 गुना ज़्यादा है। वो अपनी एयरफोर्स, आर्मी की स्ट्रेंथ काट रहा है, एयरफोर्स की स्ट्रेंथ और नेवी की स्ट्रेंथ दुगनी कर रहा है। वायुसेना की आधुनिकीकरण से हम अपनी सीमाओं की रक्षा बेहतर ढंग से कर पाएंगे और आपदा की स्थिति में भी भारतीय वायुसेना की ताकत से भारी नुकसान से लोगों को बचाया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारतीय वायुसेना की ताकत से पूरी दुनिया परिचित है। वायुसेना के पास लड़ाकू विमान का बड़ा बेड़ा है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के पास हेलीकॉप्टर और परिवहन विमानों का भी बड़ा कुनबा है। इसके साथ ही देश में निर्मित हल्के लड़ाकू विमान तेजस ने वायुसेना की ताकत में काफ़ी इजाफा किया है। भारत उन देशों में विशिष्ट समूह में शामिल है जिसके पास सैन्य विमानों के लिए हवा में उड़ान भरने के दौरान ईंधन भरने की प्रणाली है। वायुसेना के बेड़े में शामिल होने वाले राफेल विमानों और रूस से मिलने वाले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और अमेरिका से मिलने वाले अपाची हेलीकॉप्टर से वायुसेना की ताकत और बढ़ेगी। छोड़ जा रहे हैं आपको इस रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। लड़ाकू विमान के बेड़े में दुनिया के सबसे खतरनाक और अत्याधुनिक तकनीक से लैस विमानों को शामिल किया जा रहा है। एशिया ही नहीं, पूरी दुनिया भर में भारतीय वायुसेना सबसे शक्तिशाली और सक्षम सेना के तौर पर जानी जाती है। भारत के पास 2100 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट्स हैं और धीरे धीरे इसमें और भी इजाफा किया जा रहा है। एयरक्राफ्ट की संख्या बढ़ाने के साथ वायुसेना के आधुनिकीकरण पे भी सरकार का पूरा फोकस है। लड़ाकू विमानों की बात करें तो सुखोई 30 MKI रूस में निर्मित 2 सीटों और 2 इंजनों वाला बहुउपयोगी लड़ाकू वायुयान है। ये एक X-30 mm GHS गन के साथ 8000 किलोग्राम बाहरी हथियार वहन करता है। ये मिवान एक्टिव या सेमी एक्टिव रडार या इंफ्रारेड होमिंग क्लोज रेंज मिसाइलों के साथ अलग अलग की मध्यम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाले निर्देशित मिसाइल को ले जाने में सक्षम है। इसकी अधिकतम गति 2500 किलोमीटर प्रति घंटा है। मिराज 2000 फ्रांस में बना 1 सीट वाला हवाई रक्षा और बहुउपयोगी लड़ाकू वायुयान है जो एक इंजन से संचालित होता है। ये 2495 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति हासिल कर सकता है। ये बाहरी स्टेशनों पर 2 30 मिलीमीटर इंटीग्रल कैनन और 2 मेट्रा सुपर 530D मध्यम दूरी और 2 R550 मैजिक क्लोज कॉम्बैट मिसाइलों को ले जाने में सक्षम है। MiG-29 रूस में बना 2 इंजन, 1 सीट और बेहतरीन हवाई क्षमता वाला लड़ाकू वायुयान है। ये 2445 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति हासिल कर सकता है। इसकी लड़ाकू रेंज 17 किलोमीटर है। ये 30 mm कैनन के साथ 4 R60 क्लोज कॉम्बैट और 2 R27 मध्यम दूरी के रडार निर्देशित मिसाइलें ले जाने में सक्षम है। MiG-27 रूस में बना 1 इंजन और 1 सीट वाला सामरिक हमलावर लड़ाकू वायुयान है जो 1700 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति प्राप्त कर सकता है। ये एक 23 mm 6 बैरल रोटरी इंटीग्रल कैनन और 4000 किलोग्राम के बाहरी हथियार वहन कर सकता है। MiG-21 बाइसन रूस में बना 1 इंजन और 1 सीट वाला बहुउपयोगी लड़ाकू विमान है। ये जमीन पर हमला करने वाला वायुयान है जो भारतीय वायुसेना का मजबूत आधार स्तंभ है। इसकी अधिकतम गति 2230 किलोमीटर प्रति घंटे है। ये विमान 23 mm दोहरे बैरल कैनन और 4 R60 क्लोज कॉम्बैट मिसाइलें वहन कर सकता है। जगुआर एंग्लो फ्रांस निर्मित 2 इंजन और 1 सीट वाला स्ट्राइक वायुयान है जो अंदर तक जाकर मार करता है। इसकी अधिकतम गति 1350 किलोमीटर प्रति घंटे है। इसमें 2 30 mm गन होती है और ये 2 R350 मैजिक CCM ओवर विंग के साथ 4750 किलोग्राम बम या ईंधन ले जा सकता है। अब बात करें हेलीकॉप्टर की।
भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर बेड़े की संख्या में हाल में कुछ वर्षों में तेजी से वृद्धि हुई है। 60 के दशक में इस बेड़े में कुछ यूएस टाइप हेलीकॉप्टर थे। आज वायुसेना के पास फ्रांस, भारत और रूस में बने 500 से ज्यादा हेलीकॉप्टर हैं। Mi-25, Mi-35 2 इंजनों वाला हमलावर और हथियार रोधी हेलीकॉप्टर है। ये 8 लोगों के हमलावर स्क्वाड के साथ ही नोज बारबेट में 4 बैरल वाले 12.7 मिलीमीटर रोटरी गन और 1500 किलोग्राम बाहरी अस्त्र शस्त्र वहन कर सकता है। इसमें एंटी टैंक मिसाइलें भी शामिल हैं। इसकी अधिकतम क्रूज गति 310 किलोमीटर प्रति घंटे है। Mi-26 रूस में बना 2 इंजनों वाला टर्बोशैफ्ट हेलीकॉप्टर है। इसकी 70 लड़ाकू सैनिकों या 20,000 किलो पेलोड ले जाने की क्षमता है। इसकी अधिकतम गति 295 किलोमीटर है। Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर एक शक्तिशाली प्लेटफॉर्म और ग्लास कॉकपिट उपकरण के साथ सुसज्जित है। ये हेलीकॉप्टर नौवहन उपकरण और मौसम रडार से लैस है। चेतक फ्रांस में बना एक इंजन वाला टर्बोशैफ्ट हल्का और उपयोगी हेलीकॉप्टर है जो 6 यात्रियों या 500 किलोग्राम भार वहन कर सकता है। इसकी अधिकतम गति 220 किलोमीटर प्रति घंटे की है। चीता फ्रांस में बना एक इंजन वाला टर्बोशैफ्ट FAC हेलीकॉप्टर है जो 3 यात्रियों या 100 किलोग्राम एक्सटर्नल स्लिंग लोड वहन कर सकता है। इसकी अधिकतम क्रूज गति 121 किलोमीटर प्रति घंटे की है और ये 4 मिनट में 1 किलोमीटर तक ऊपर जा सकता है। परिवहन या कार्गो एयरक्राफ्ट की बात करें तो भारत के बेड़े में C-130J, IL-76, C-17 और AN-32 जैसे नाम शामिल हैं। C-130J वायुयान पैराड्रॉप, हेवी ड्रॉप हताहतों को दूसरे स्थान पर ले जाने में सक्षम है। साथ ही ये छोटी और अर्धनिर्मित सतहों से चालित किया जा सकता है। विमान C-130J सुपर हरक्यूलिस अगस्त 2013 में चीन की सीमा से कुछ किलोमीटर दूर हवाई पट्टी दौलत बेग ओल्डी पर उतारा गया। सबसे भारी वायुयान है। C-17 वायुयान एक उड़ान में 4000 से 9000 किलोमीटर की दूरी तक 40 से 70 टन का वजन ले जाने में सक्षम है। IL-76 रूस में बना 4 इंजनों वाला सैन्य परिवहन वायुयान है जिसकी अधिकतम गति 850 किलोमीटर प्रति घंटे की है। ये वायुयान 40 टन भार बख्तरबंद वाहनों को ले जाने में सक्षम है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।